पिछली बार हमने शेप्स को देखना सीखा था, तो आज चलें एक कदम आगे बढ़ाते हैं और इन शेप्स की प्रॉपर्टीज यानी उनकी खुसूसियात को समझने की कोशिश करते हैं। तो अपनी ये खोज हम शुरू करते हैं पहली शेप से, यानी ट्रायंगल से। सबसे पहले तो इस ट्रायंगल को बहुत गौर से देखते हैं। जरा इसकी साइड्स पे नजर डालें और गिने कल कितनी साइड्स हैं इसकी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। एक ट्रायंगल की होती हैं 3 साइड्स और यही है इसकी पहली और सबसे अहम प्रॉपर्टी। अच्छा, साइड्स तो हमने देख ली, अब जरा ट्रायंगल के एंगल्स को देखते हैं। हर एंगल भी इस शेप की एक बहुत खास प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे इसकी 3 साइड्स थी ना, ठीक इसी तरह एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स भी होते हैं। ये भी इसकी एक बहुत ही बुनियादी खुसूसियत है। बहुत खूब, तो ट्रायंगल की बात तो हो गई। अब चलते हैं एक बिल्कुल नई शेप की तरफ, यानी क्वाड्रिलैटरल। इसे गौर से देखें, सोचें जरा, ये शेप हमारे पिछले वाले ट्रायंगल से अलग कैसे दिख रही है। चलें इसकी साइड्स गिनकर देखते हैं। आप देखेंगे कि इसकी 4 साइड्स हैं और ये इसकी एक बहुत ही साफ नजर आने वाली प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये शेप ना हमें एक बड़े मजे के और नए कॉन्सेप्ट से मिलवाते। जरा इन 2 साइड्स को देखें जो आमने सामने हैं। ये हैं पैरेलल। पैरेलल का मतलब है कि ये लाइनें सीधी चलती रहेंगी, लेकिन कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराएंगी। और बिल्कुल इसी तरह ये वाली जो 2 साइड्स हैं ना, ये भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। यही वो प्रॉपर्टी है जो इस शेप को ट्रायंगल से बिल्कुल अलग बना देती है। तो चलें, अब जब हमने दोनों शेप्स की प्रॉपर्टीज को समझ लिया है, तो क्यों ना इनका आमने सामने रखकर मुवाजना किया जाए। एक तरफ हमारे पास ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज हैं और दूसरी तरफ क्वाड्रिलैटरल की। तो क्या फर्क नजर आ रहा है हमें? देखें, ये टेबल बिल्कुल साफ साफ बता रहा है कि इन दोनों में क्या फर्क है। आप देख सकते हैं कि साइड्स और एंगल्स की तादाद ही अलग है। ट्रायंगल में 3 साइड्स और 3 एंगल्स, जबकि क्वाड्रिलैटरल में 4। लेकिन जो सबसे बड़ा और नया फर्क है ना, वो है पैरेलल साइड्स का। ये प्रॉपर्टी आपको क्वाड्रिलैटरल में तो मिलेगी, लेकिन ट्रायंगल में नहीं होती। लेकिन एक सवाल जहन में आता है कि भाई, इन प्रॉपर्टीज को इतनी तफसील से समझना आखिर इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टीज ही हमें किसी शेप को असल में समझने में मदद देती हैं। इस तरह हम सिर्फ नाम रट नहीं रहे होते, बल्कि हम शेप की बनावट, उसकी खूबियों को दिल से समझ रहे होते हैं। आप यूं समझ लें कि प्रॉपर्टीज को समझना ज्योमेट्री की जबान सीखने के बराबर है, और यही सोच हमें इस पूरे सफर में आगे लेकर जाएगी। तो अपने अगले हिस्से में हम इसी स्किल को इस्तेमाल करेंगे और एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो अलग अलग शेप्स हैं, इनका आपस में क्या ताल्लुक है, इनके बीच क्या रिलेशनशिप्स हैं। और यही सोचने का तरीका है जो हमें ज्योमेट्री की इस दिलचस्प दुनिया को और भी गहराई से समझने में मदद देगा। Yeah.